नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम हिंदी के एक व्याकरण सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक जैसे संधि, समास, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम आदि सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। क्योंकि हिंदी की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का सुविचार: शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। आज विश्व हिंदी दिवस है। उसके उपलक्ष्य में रघुवंशी क्लासेज की तरफ से सभी के लिए विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न विकल्पों में से मीमांसा का समानार्थी होगा। निम्न विकल्पों में से मीमांसा का समानार्थी होगा। तो मीमांसा का समानार्थी क्या होगा? बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, आलोचना होगा या विवेचना होगा। ये मिसप्रिंट हुआ है, ये होगा बुद्धि। बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, आलोचना होगा या विवेचना होगा। तो मीमांसा का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन डी, विवेचना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आपगा का पर्यायवाची नहीं होगा? निम्न में कौन सा आपगा का पर्यायवाची नहीं होगा? तो पहले देखते हैं आपगा किसे कहते हैं। आपगा कहते हैं नदी के लिए। किसे कहते हैं? नदी के लिए। कूलंकषा नहीं होगा, तटनी नहीं होगा, निम्नगा नहीं होगा या तनया नहीं होगा। तो कूलंकषा भी नदी को कहते हैं, तटनी भी नदी को कहते हैं और निम्नगा भी नदी को कहते हैं। ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। और तनया किसे कहते हैं? तनया कहते हैं बेटी के लिए। तनया किसे कहते हैं? बेटी के लिए। इसके अन्य पर्यायवाची हैं बेटी, सुता, आत्मजा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तनया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रफुल्ल का विलोम होगा। निम्न में प्रफुल्ल का विलोम होगा। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रसन्न होगा, उष्ण होगा, शुष्क होगा या उदास होगा। तो प्रफुल्ल मीन्स क्या होता है? खुश होना या प्रसन्न होना। ये क्या हो गया? ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। तो प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल का विलोम होगा उदास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होगा? जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या बहुव्रीहि होगा। तो दोनों पद अप्रधान कौन से समास में होते हैं? दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि समास में होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं और बल्कि एक तीसरा प्रमुख होता है, उसे कहते हैं जैसे दशानन। जैसे दशानन, दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके अर्थात रावण। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, कारक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते। तो संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध प्रकट करता है वो कौन करता है? कारक। किसके द्वारा प्रकट होता है संबंध? कारक के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा शब्द के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लड़का है, आंसू है, बात है, या घर है? तो बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द आंसू है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जवान नहीं है, बालक नहीं है, सुंदर नहीं है, या मनुष्य नहीं है? तो जवान, बालक और मनुष्य ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर है हमारा विशेषण। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। सुंदर गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, या ऊष्म कहलाते हैं? तो वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण अल्पप्राण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महाप्राण किसे कहते हैं? वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल, व अंतस्थ होते हैं। और ऊष्म कौन से होते हैं? स, स और स ऊष्म होते हैं। और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परलोभन, प्रालोभन, परलोभन, या प्रलोभन? तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है इनमें? शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन डी, प्रलोभन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उपलक्ष्य, क्रांतिकारी, वास्तव, या भौगोलिक? तो इनमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्रांतिकारी भी शुद्ध है, वास्तव भी शुद्ध है, और भौगोलिक भी शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य लिखा जाएगा उपलक्ष्य। ये होगी इसकी शुद्ध वर्तनी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, या अपादान कारक होगा? तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अर्थात क्या दिखा रहा है? अलगाव दिखा रहा है। जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ होता है अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए किस विभक्ति, किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक का चिन्ह है, संप्रदान का है, संबंध का है, या कर्म का है? तो अपादान का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? से होता है, लेकिन क्या होता है? अलगाव की स्थिति में। अलगाव की स्थिति में। संप्रदान का होता है के लिए, संबंध का काकी के, और कर्म का को।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? के लिए किस में आया? संप्रदान में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। के लिए किसका कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ है, ज्ञा है, ड है या ड़ा है? तो निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ और ड ये क्या होते हैं? हमारे दोनों द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत। और डा क्या है? हमारा मूर्धन्य। ड का क्या है? मूर्धन्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ज्ञा। ज्ञा क्या है? ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा हो गया? ज्ञा, जो बनता है ज प्लस या से मिलकर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं या 7 प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। ये 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी उत्कंठा, ऑप्शन डी उत्कर्ष। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो उत्तम कैसे बनता है? उत प्लस तम। उत्कंठा कैसे बना है? उत प्लस कंठा। और उत्कर्ष कैसे होगा? उत प्लस कर्ष। तो ये तीनों शब्द, उनमें क्या लगी हुई है? उत उपसर्ग लगी हुई है। कौन सी उपसर्ग लगी हुई है? उत उपसर्ग लगी हुई है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उच्च। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उच्च। उच्च में कोई उपसर्ग लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृ शब्द में इक लगाने पर क्या शब्द बनेगा? पितृ शब्द में इक लगाने पर क्या शब्द बनेगा? तो पितृ शब्द में इक लगाने पर क्या बनेगा? पैतृक बनेगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पुराण, परछाई, मक्खी या महीना। तो निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है पुराण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। परछाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है प्रतिच्छाया। और मक्खी का तत्सम बनेगा मक्षिका। और महीना का तत्सम बनेगा मास। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निष्ठा, सुलह, लवण या कुलीन। तो निम्न में तद्भव कौन सा है? इसमें तद्भव है हमारा ऑप्शन बी सुलह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? इनकार करना होगा, तिरस्कार करना होगा, नासमझी दिखाना या खुशामद करना। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा। अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा। प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम करना या अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा विवेक से काम करना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ होगा। नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा? डींग हाँकना होगा, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या अल्प विद्या भयंकर। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अल्प विद्या भयंकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख ना दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ होगा। आँख ना दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा? बहुत निपुण बनना होगा, सर्वथा अयोग्य होगा या साधन ना होने पर भी काम कर लेना होगा। तो आँख ना दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? साधन ना होने पर भी काम कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उर के बल चलता हो के लिए एक शब्द होगा। जो उर के बल चलता हो के लिए एक शब्द होगा। जो उर के बल चलता है उसे क्या कहते हैं? मकर कहते हैं, कच्छप कहते हैं, कीट पक्षी कहते हैं या उरक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उरक कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द होगा। अलगाव होगा, निर्विशेष होगा, उदास होगा या निर्लिप्त होगा। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए क्या हो कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय में संधि होगी। सर्वोदय में संधि होगी, कौन सी होगी? गुण संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या यण संधि होगी। तो सर्वोदय में कौन सी संधि होगी? सर्वोदय में गुण संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उदय। सर्व प्लस उदय। अ प्लस वो मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडानन का संधि विच्छेद होगा। सडानन का संधि विच्छेद होगा। सडा प्लस आनन होगा, सड प्लस आनन होगा, सट प्लस आनन होगा या सट प्लस आनन होगा। तो सडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सट प्लस आनन होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप है, व्यास है, टिप्पणी है या सार है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में समास होगा। नवग्रह में समास होगा। द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या कर्मधारय होगा। तो नवग्रह में कौन सा समास होगा? नवग्रह में द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसकी क्या विशेषता होती है कि पहला पद हमारा क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक। नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह। तत्पुरुष कहाँ होता है? जहाँ विभक्ति का लोप होता है, जैसे राजपुरुष। राजपुरुष या क्या होगा? राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। और द्वंद्व जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं या एक दूसरे के विलोम होते हैं। दिन रात। कर्मधारय जहाँ विशेषण विशेष से संबंध होता है। नील कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया किसकी रचना है? मलूकदास की है, बिहारी लाल की है, दादू दयाल की है या फिर केशव दास की है। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। ये रीति काल के
प्रसिद्ध कवि केशव दास की रचना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तापस बाला सी गंगा कूल में कौन सा अलंकार होगा? तापस बाला सी गंगा कूल में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा या उपमा होगा? तो तापस बाला सी शब्द लगा हुआ है तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जिसमें किसी की तुलना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।